sorry, and then maybe course join, which course have they joined in the college. ये आया तो स्टूडेंट नेम हो सकते हैं ABCD, हम कुछ भी लेंगे एग्जाम्पल ABCD, राइट. एज सपोज इनकी 22, 23, 24, 22, 21 एंड सो ऑन, राइट. 12th क्लास का सब्जेक्ट मे बी उनका हो सकता है आर्ट्स, कॉमर्स, राइट, और मैथ्स मे बी, राइट, बायोलॉजी, राइट, एंड मे बी आर्ट्स अगेन, राइट. उनके मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 12th क्लास मे बी 60%, 70%, 92%, 80% एंड 55% एंड सो ऑन, राइट. और वो जो कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं मे बी दे आर इनटू मे बी ह्यूमैनिटी, राइट, and then maybe this is commerce again, right, and this maths is maybe it could be statistics or maybe economics, right, and then biology could be maybe pharmacy, right, arts is maybe could be anthropology, right, राइट. तो अगर हम देखें ऐसा डेटा कुछ मिला है मेरे को, तो सबसे पहले एनालिसिस करने के पहले मेरे को सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, ये कॉलम क्या है, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट. और इनको नेम को हम ऑर्डर नहीं कर सकते, उनमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो ये कौन सा डेटा टाइप है, 4 डेटा टाइप में से नॉमिनल, राइट. और मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी अगेन ये नेम्स हैं, इनको भी ऑर्डर नहीं कर सकते कि मैथ्स बड़ा है आर्ट्स से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये नॉमिनल है. ये भी कोर्स है अगेन, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल कॉलम है, राइट. मार्क्स जो है परसेंटेज है, 0 यानी 0 होता है इसमें, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रेशियो, राइट. और एज जो है, एज अगेन क्या होगा, रेशियो, राइट. ये प्योर नंबर है, 0 यानी 0 होता है इसमें. मे बी अगर मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा होता तो वो कोई डेट होती, राइट, डेट ऑफ बर्थ, राइट. तो डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बोला कि मे बी 15/6/1981, 13/4/1980, मे बी 16/6/1978, 18/6/1981 and 16/5/1980 and so on, राइट. तो ये जो कॉलम है ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, इंटरवल कॉलम, बिकॉज ये डेट है, राइट, बिकॉज इसमें 0 नहीं होगा कभी भी. ये क्या हुआ, मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने सारे कॉलम्स को देखा, वो चाहे 100 कॉलम है या 200 कॉलम है मेरे डेटा में, सारे कॉलम्स का मैंने डेटा टाइप निकाल लिया. अब ये डेटा टाइप अब क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज आगे जाके हम अपने वीडियोस में पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, सेंट्रल टेंडेंसीज, राइट, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट. तो ये मीन, मीडियन, मोड जो है, इनका रिलेशन होता है डेटा टाइप से, कि आप किस डेटा टाइप पे किस टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. अगर आपने ऐसी चीज़ है जिसका मीन निकाल लिया, जिस डेटा टाइप पे मीन नहीं निकालना चाहिए, आप कितना भी उसको इंटरप्रेट कर लो अच्छे से, आपकी इनसाइट हमेशा गलत होगी. क्यों, उस क्वांटिटी पे, उस डेटा टाइप पे मीन का कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, राइट. तो इसीलिए हम ये डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे. अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड के बारे में. फिर हम इन दोनों को, डेटा टाइप्स को और मीन, मीडियन, मोड को आपस में कनेक्ट करेंगे. तब आपको पता पड़ेगा कि मैं ये डेटा टाइप्स पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, कि आपको ये आना चाहिए. और सबसे पहले जब डेटा मिले तो पहला काम क्या है, सारे कॉलम्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा डेटा टाइप है इन 4 में से. थैंक यू.